अगर आप भारतीय रेल में सफ़र करते हैं तो ये वीडियो देख करके आप डर सकते हैं, और डरना भी जरूरी है। अगर आपके परिवार के सदस्य भी भारतीय रेल से ट्रेवल करते हैं, चलते हैं, तो ये वीडियो देख करके डर जाएंगे। अगर खास करके खाना भारतीय रेल का ऑर्डर करते हैं तो देखिए हुआ क्या है, ट्रेन में खराब खाने और ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत करने पर पेंट्री कर्मियों ने पीट दिया। पेंट्री कर्मी कौन? पेंट्री कार होता है ट्रेन में जहां पर खाना बनता है, और पेंट्री कर्मी खाना ला करके हर बोगी में पहुंचाते हैं और सर्व करते हैं। आप भी जब ट्रेन में सफर किए होंगे तो चाय जिनसे खरीदते हैं, पानी या खाने का सामान खरीदते हैं, उसके बदले पैसा देते हैं, वो पेंट्री कर्मी होते हैं। ठीक है, ये देखिए इनको पीटकर हालत ऐसी कर दी कि इनके कपड़े वगैरह भी फाड़ दिए, इनके तन पर कोई कपड़ा नहीं है। ये देखिए ये अपनी बर्थ पर हैं, इन्होंने फ़ोन से अपने बाकायदा रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि कैसे 4 से 5 लोग मिल करके उनको पीट रहे थे। आगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि इन्होंने क्या शिकायत की, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, अच्छे खासे फॉलोअर हैं। ये व्लॉगिंग करते हैं और ख़ास करके अपनी व्लॉगिंग में ट्रेन में हो रही समस्याओं की, जैसे सफाई की या खाने में किस तरह से गंदगी या खाने में महंगे दामों पर खाने किस तरह से खिलाए जाते हैं, उन सब की ये वीडियो करते हैं। इनको पीट दिया गया है, और पीटने वाले देखिए 1 2 3 4 लोग करीब इनको पीटा है। ये देखिए ये भाई साहब तो अच्छा ये AC थर्ड में ट्रेवल कर रहे थे, ये भाई साहब तो ऊपर वाली बर्थ पर ये सो रहे थे, ऊपर वाली बर्थ पे चढ़ गया, वहां से पीट रहा है। ये सामने वाली बर्थ पर चढ़ के पीट रहा है दूसरा नंबर। ये देखिए नीचे से खड़ा होकर पीट रहा है, और पीछे भी 1 2 आदमी है, वो वीडियो में आपको नजर आएंगे। आगे हम आपको बताते हैं ये हैं कौन। ये एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, जैसा कि मैंने बताया, और इनका नाम है मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसमें 8,29,000 इनके सब्सक्राइबर हैं, और फेसबुक पर 6,37,000 इनके फॉलोअर हैं। अब देखिए घटना क्या है, इसको हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं, और ये भी बताएंगे ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक आदमी ने शिकायत किया कैसे पेंट्री कर्मियों ने पेंट्री कार में उसको घंटों बंधक बना करके रखा ट्रेन में, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए विशाल ने पोस्ट करते हुए लिखा, मिस्टर विशाल ने लिखा कि थर्ड AC में पैसेंजर की सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, इंडियन रेलवे को कह रहे हैं सेम। और जब इन्होंने कंप्लेन किया कि इनसे ओवर चार्ज किया जा रहा है, ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है पेंट्री द्वारा, ठीक है, तो पेंट्री कर्मियों ने क्या की, इनको जान से मारने की धमकी दी। ये सफ़र कर रहे थे ट्रेन नंबर 14609 में, जो है हेमकुंत एक्सप्रेस। ठीक है, PNR नंबर इन्होंने अपना दिया, ये शिकायत उन्होंने की थी। ठीक है, किसको की थी? हायर अथॉरिटी को की थी। आइए पहले आप एक वीडियो देखिए जो इन्होंने शिकायत की थी। यही मिला है, मैनेजर नहीं देता दूसरा पानी। 15 वाला चढ़ाया करो ना यहाँ। देख लो भाई, ये बेच रहे हैं वेवी वंडर एक्वा, ये पानी बेच रहे हैं भाई। अब पता है भाई ये सही नहीं है पानी शरीर के लिए, लेकिन प्यासा यात्री पीता है इसको भी, जो कि 20 रुपए में बेचा जा रहा है। दो हाँ गरम कॉफी। दूसरा नहीं है वो पैकेट वाला कैपुचिनो वगैरह। कितने का है? 20 का हो गया क्या? कितने का सैंडविच है? और नूडल 50 के दे दो। नूडल गर्म है ना? ये देख लो स्क्रीनशॉट, मैंने कर दी उनकी कंप्लेन। भाई ये देखो ये हो गया भाई, देखो पैसेंजर हैज़ बीन अटेंडेड इन्होंने लिख दिया है, एंड यहाँ पे ये भी लिख दिया कि लोकल पानी बेच रहे थे 20 रुपये में। इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो में आपने देखा कि विशाल जब पानी बोतल मांगते हैं तो पानी की बोतल उनको 20 रुपए की दी जाती है, जबकि रेलवे में रेल नीर जो मिलती है, रेल नीर जो बेचना है वो है 15 रुपए की, 15 रुपए की बेची जाती है। ये एक नियम है। ठीक है, और ब्रांडेड ही पानी बेची जाती है, जबकि उनको एक लोकल ब्रांड ऐसे ही दे दी गई। जब उन्होंने बोला कि भाई ये 15 की नहीं, ये 20 की है, क्यों दे रहे हो, तो अगले ने बोला कि ये 20 की ही मिलेगी। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो में दिखाया कि जब वो कॉफ़ी खरीद रहे हैं तो कॉफ़ी के लिए भी उनको 20 रुपए चार्ज किया गया। वहाँ पर उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाते हुए दिखाया
कि कॉफ़ी यूजिंग इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। वीडियो में दिखा है कि इसने दूध डाला, उसमें इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डाला और दे दिया। 150 ml डिस्पोजेबल कप में जो है उसका रेट है स्टेशन और ट्रेन के अंदर 10 रुपये, लेकिन विशाल से चार्ज किया गया था 20 रुपये। इसकी शिकायत विशाल ने हायर अथॉरिटी को की। वीडियो में विशाल ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। क्लोजिंग रिमार्क, ये क्लोजिंग रिमार्क था उनका, उन्होंने जो कंप्लेन किया था उसका। उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि पैसेंजर ने शिकायत किया था कि सर्विस प्रोवाइडर उनको लोकल पानी बेच रहा है 20 रुपए में। ठीक है, इस इशू को रेज कर दिया गया है और कंसर्न अथॉरिटी को दे दिया गया है सुटेबल एक्शन के लिए। ये ट्रेन में ही उन्होंने शिकायत की और ट्रेन में ट्रेवल करने के दौरान ही उनके पास ये रिमार्क आ गया। उस वीडियो में दिखाया उन्होंने। अब क्या है, जब ये कंप्लेन कर दी गई तब उसके बाद जो वहाँ के वेंडर्स थे, जो पेंट्री मैनेजर था, उसको लगी फटकार। और उसके बाद वो फटकार लगने के बाद इतना खफा हो गया कि वो जो है विशाल के बर्थ पर आकर के 4-5 लोग गुंडागर्दी करने लगे और उसको बकायदा कहने लगे चलो तुमको बुलाया जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल में बुलाया जा रहा है, कंट्रोलर बुला रहा है, जो भी वो कह रहे हैं। और पेंट्री मैनेजर पवन का उन्होंने नाम दिया है वीडियो में, आगे आप वीडियो में देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जब विशाल नहीं जाते हैं तो ये उसके बर्थ पे चढ़ जाता है, सामने से चढ़ जाता है, एक सामने इधर से आकर के उसको मारते हैं, यहां तक कि उसके ब्लड भी आ जाता है और विशाल के कपड़े भी फाड़ देते हैं। वीडियो देखिए आगे। भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? करी ना, मैंने सिर्फ आपकी कमरे। ये क्या कर रहा है भाई? आप ये भाई कहाँ डाल? सो देखो खून वून लग गया यहाँ, क्या हालत बना दी, कपड़े उपड़े फाड़ दिए। वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो जब विशाल ने ट्विटर पर शेयर किया तो ये वीडियो बड़ी तेजी वायरल हुआ और ट्विटर पे 3.8 मिलियन का व्यूज आ गया। इस पे लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया क्या दी? एक यूजर लिखते हैं, पेंट्री ठेकेदार लूट रहे हैं, जबरदस्ती सब मिल के मारते भी हैं, ये गुंडई आज 11 सालों से हो रही है। मतलब 2014 के बाद से ऐसी गुंडागर्दी रेलवे में बढ़ गई है, एक यूजर का ये कहना है। नितिन कुमार एक यूजर है, वो लिखते हैं कि IRCTC ऑफिशियल को टैग करके, कब रुकेगा ये सब? हर ट्रेन में ओवर चार्जिंग होती है। 15 रुपए की बोतल 20 रुपए में और 20 वाला चिप्स 30 में, 40 में, कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए में दी जाती है। अश्विनी वैष्णव को ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, विवेक सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, इस रेल कर्मचारी पवन का अब कल्याण करने की जरूरत है सरकार को। देख रहे हो, एक चोरी करते हैं और ऊपर से सीना चोरी करते हैं। ये तो सच कोई मानना ही नहीं चाहता। इस देश में अगर कोई लुटेरा है तो वह सरकारी लोग। सरकार जनहित में योजनाएं बनाएंगी और यह लुटेरे उसे लूट कर लेके चले जाएंगे। बहुत सारे कमेंट आए हैं। एक है, इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ गया? इन लोगों को ना RPF का डर है ना JRPF का, क्योंकि सबको पैसा खिलाया जाता है। इस यूजर का कहना है कि ये पैसा जो बढ़े दामों पर बेचा जाता है, 5 से 10 रुपए बढ़ा करके बेचे जाते हैं, इसमें सबका मिली भगत होती, सबको पैसा मिलता है। आगे देखिए, इसके बाद इसी में आगे हमने खंगाला तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ट्वीट करके ये बताया है कि इस पर एक्शन हो गया है, 5 लाख रुपए का जुर्माना हो गया है, FIR जो है GRP की तरफ से दर्ज की गई है और मैटर को स्ट्रिक्ट वॉच किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद भी इस पे भी लोगों की प्रतिक्रिया आई और लोगों ने क्या कमेंट किया, ये देखिए। Who will reimburse the pain मिस्टर विशाल शर्मा गॉन थ्रू? सही बात है, अगर विशाल शर्मा को जो ये पेन मिला है वो कैसे रिम्बर्स होगा, उसका कौन भरपाई करेगा? लॉर्ड दे विल रिकवर 5 लाख इन लूट, ये लॉल दे विल रिकवर 5 लाख इन 12 घंटे में ये लोग कस्टमर से लूट कर 5 लाख रिकवर कर लेंगे। 5 लाख इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वाई जस्ट पेनल्टी, वाई इज देयर कॉन्ट्रैक्ट इनका सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? एक यूजर ये भी पूछ रहे हैं। ओनली 5 लाख, इसको कैंसिल करो, जेल में डालो। एक यूजर ये भी पूछ रहे हैं। सस्पेंड द लाइसेंस, देयर आर मिलियन अदर वेंडर्स, इसको सस्पेंड करिए, और भी वेंडर्स लाइन में है, क्यों इन्हीं को रखे हुए हैं? सोचने वाली बात है। इतना बड़ा कोई हादसा कर सकता है, किसी के ऊपर जान लेने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसका अभी तक लाइसेंस नहीं कैंसिल किया गया। एक और लिखते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, कैटरर को ब्लैकलिस्ट करो, 5 लाख से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ही विल रिकवर 5 लाख विद इन 5 घंटे। एक यूजर कह रहा है कि 5 घंटे में ये 5 लाख रिकवर कर लेगा। 5 लाख कोई बहुत बड़ी इनके ऊपर जुर्माना नहीं है। एक कह रहे हैं कि इस लड़के को, मिस्टर विशाल को 5 लाख दिया जाए अप्रिसिएट करने के लिए कि विशाल ने किस तरह से
इन गुंडों को जो रेलवे में है इनको एक्सपोज कर दिया है। इसी कमेंट के नीचे मिस्टर विशाल का एक कमेंट मिलता है, वो कहते हैं कि 12269770 दुरंतो एक्सप्रेस में ये सफ़र कर रहे थे और इन्होंने अपने फूड में खाने को ऐड नहीं किया था, इसलिए वेंडर से लंच को मांगते हैं और वेंडर उनसे 235 रुपए मांगता है, जबकि उस लंच का प्राइस जो है 3AC में मात्र 125 रुपए है। तो ये बिल 235 का वो कैसे काट के दे रहा है, जबकि नियमतः लंच जो है 185 रुपए से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। ये मिस्टर विशाल ने फिर से अपने में कहा और इसको कहते हुए एक फ़ोटो भी शेयर किया है। वो फ़ोटो देखिए, इन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया है और इसमें ये दिखा रहे हैं कि इनको किस तरीके से बिल काट करके IRCTC के द्वारा, वेंडर्स के द्वारा ट्रेन में 235, यहाँ 235 है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इतने में दिया गया है। जबकि एक फ़ोटो इन्होंने और शेयर किया है, ये इसमें पूरी लिस्ट है और ये फ़ोटो कट रही है और इसमें मात्र 180 रुपये जो है लिखा हुआ है कि 180 रुपये ही लंच और डिनर का रेट है, ठीक है। और लेकिन 235 रुपये लिया गया और इसका बिल भी दिया गया बाकायदा। अब देखिए, ये मिस्टर विशाल ने सिर्फ एक बार ऐसा नहीं किया है, वो कई बार इंडियन रेलवे में हो रही इस धांधली को एक्सपोज कर चुके हैं। इन्होंने बताया 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस में उनके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके उनको बेच दिया गया और उसके बदले उनको मांगा गया उनसे 20 रुपये, जबकि ऑफिशियली 20 रुपये नहीं, कॉफ़ी मिक्स जैसा भी पहले हमने दिखाया, जैसा मिस्टर विशाल ने अपने ट्वीट पे एक स्क्रीनशॉट लगाया था कि जो कॉफ़ी प्रीमिक्स मिक्स करके दूध में डाल करके 150 ml के डिस्पोजेबल में वो सिर्फ 10 रुपये उसका रेट है, लेकिन इनसे इस ट्रेन में 20 रुपये मांगा गया और 20 रुपये मांगने के बदले जब उन्होंने बिल मांगा तो बिल मांगने के बदले ये मैनेजर साहब और ये पेंट्री का और एक एम्प्लॉय आके उनसे कैसे अभद्रता करता है और धमकी देने लगता है। मतलब बिल मांगने पे इतनी ज़्यादा मिर्ची कैसे इन पेंट्री कार वालों को लग जाती है और क्यों ये 10 का 20 में बेच रहे हैं। ये वीडियो देखिए। था 10 की कॉफी 20 में, मैंने की कंप्लेन, अब मुझे अकेला देख के सारे आ गए। इन्होंने हाथ क्यों उठाया मेरे ऊपर, ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? मेरी गलती क्या है? सिर्फ 20 की है ना, बिल दे देना, ठीक है। इसका देखो भाई, ये बेगमपुरा एक्सप्रेस में ये दे रहे हैं प्री मिक्स चाय जो कि 20 रुपए की। अभी मैनेजर सर लाएंगे बिल 20 रुपए का और हम करेंगे रेल मंत्री को ट्वीट, जाओ 20 का बिल ले आओ, जाओ। हाँ जाओ, मैं आपकी बनाता हूँ। जाओ जाओ जाओ, बनाओ 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 हर कोच में बनाओ बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। आपसे मैंने बिल मांगा ना, आपसे मैंने बिल मांगा ना भाई, आपसे बिल मांगना। मिस्टर विशाल का हमने जब ट्विटर खंगाला तो इस तरह के बहुत सारे मांगने हैं। बिल मांगा तो मैनेजर ने की हाथापाई, ठीक है। इसके बाद देखिए हाथापाई, वही पहले वाला वीडियो। इसके बाद इन्होंने हरमन साइनी का कोई है ट्वीट, उसको रिट्वीट किया। ये बताते हैं हरमन साइनी की 19412 साबरमती एक्सप्रेस में इनसे खाने और चाय और पानी का जो है वो पैसा ज़्यादा मांगा गया। ये उन्होंने, ये हरमन साइनी एक ट्रेवलर है, एक यात्री होंगे किसी ट्रेन में, साबरमती एक्सप्रेस में, उन्होंने अपना वीडियो ये शेयर किया था। तो विशाल ही नहीं और भी जो यात्री हैं वो परेशान हैं ट्रेन में हो रही इस लूट का। आगे एक वीडियो और देखिए जो मिस्टर विशाल ने शेयर किया है कि कैसे 80 रुपए का जो थाली था, जो 80 रुपए का थाली था उसको 130 रुपए में वेंडर बेच रहा था। उन्होंने बोला कि ये तो 80 वाली मुझे दो, 130 की मुझे चाहिए नहीं। तो उसने कहा खाना हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। बगल में टीटी भी था, टीटी से विशाल ने जब इसकी शिकायत की तो टीटी भी कुछ नहीं किया और टीटी भी अपना अनसुना करके रह गया। इतनी इन वेंडर्स की हिम्मत है कि इन वेंडर्स ने विशाल से बोला कि धमकी दे रहे हो क्या, वीडियो क्यों बना रहे हो। वीडियो बनाने के लिए इनको धमकाने लगा। वो वीडियो देखिए आप। तो भाई ये लिया है यार थाली जो कि 130 रुपए की दी है भाई ने। मैंने बोला स्टैंडर्ड वाइज दो, तो भाई क्या है, भाई ने बोला साहब क्यों बंद कर लूं भाई, क्यों कर लूं बंद, क्यों कर लूं बंद भाई, क्यों कर लूं बंद। हाँ भाई दिखाऊंगा, हाँ नहीं करूंगा बंद भाई, क्या करेगा, क्यों छोड़ूं भाई खाना। सर देख लो ये गुंडागर्दी ट्रेन में, मैं वीडियो बना रहा हूँ सर मैं, ठीक है। और कह रहा है कि 130 रुपए का दे रहा है। मैंने बोला ओवर 80 वाली स्टैंडर्ड थाली चाहिए, बोलता नहीं है, जो करना कर ले। देखो ये गुंडागर्दी, अभी देखो धमका रहा है,
तो भाई कैमरे में बोलना, ये क्या बदतमीजी कर रहा है। हाँ, ये देख भाई, ये देखो बदतमीजी भाई इनकी, देख लो। हाँ ठीक है, ये देखो बदतमीजी। खाने के लिए खाना मत दे, छोड़ दे रहा हूं। तो भाई मैं खाऊंगा नहीं क्या? हाँ ठीक है, ले लो 130 रुपए। आगे देखिए, विशाल एक और ट्वीट करते हैं और लिखते हैं ट्रेन नंबर 12920। हाँ हाँ हाँ, 80 रुपए का खाना 180 में, क्या हो रहा है ये सब। PNR नंबर उन्होंने अपना लिखा और ये खाना की थाली उन्होंने शेयर की जो उनको 80 रुपए में मिली। इसमें ये दाल है, चावल है और ये ऊट पटांग चीज़ें हैं, रोटी वोटी होगी। ट्रेन में आपने IRCTC के द्वारा जो खाना खाया जाता है वो सबने खाया है, सब उसके भुक्तभोगी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने ट्रेन में खाना नहीं खाया हो एक बार। उसके बाद देखिए मिस्टर विशाल एक और ट्वीट करते हैं और इस खाने का बिल जब वो मांगते हैं पेंट्री मैनेजर से कि मुझे बिल दो, तो वो बिल कैसा ला के देता है। ये बिल्कुल एक नंबर का लोकल बिल है। इस बिल में कोई GST नंबर नहीं है, ये बिल फ्रॉड है। और इसमें वो लिख देता है पनीर की सब्जी जो भी वेजिटेबल और 180 रुपए का बिल काट के विदाउट GST दे देता है। ठीक है, इतनी बड़ी कारोबार IRCTC, इतना बड़ा इंडस्ट्री और वो बिना GST के बिल दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। विशाल ने अपने हिम्मत से इस गोरख धंधे को एक्सपोज किया कि किस तरह से यात्रियों और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा, किस तरह से उनकी जेब को लूटा जा रहा। ऐसा ही कुछ मसला ये अप्रैल में भी हुआ था। अप्रैल में क्या हुआ था, ट्रेन में स्कैम करके मचा रखी थी लूट। शिकायत करने गए पैसेंजर को पेंट्री कार में बंद करके पीटा, रेलवे ने लिया एक्शन। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये खबर जो है ये ठीक 1 महीने पहले अप्रैल का है और ये खबर चलाया था नव भारत टाइम्स ने। आप सर्च करेंगे तो बहुत से चैनल ने चलाया था। यह वीडियो गीतांजलि एक्सप्रेस का है जो हावड़ा जंक्शन कोलकाता से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के बीच चलती है। इस क्लिप में एक पैसेंजर पेंट्री बॉय के पास ज्यादा दाम और कम खाना देने को लेकर कंप्लेन करने गया होता है। साथ ही वह MRP से महंगे में बेच रहे पानी की बोतलों को लेकर भी सवाल उठाता है, जिसके बाद पेंट्री बॉय पहले तो उससे बदतमीजी करता है, फिर हाथापाई पर उतारू हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उस पैसेंजर के साथ कथित तौर पर मारपीट गई। इसके अलावा IRCTC के वर्कर्स ने उसे 1 घंटे से ज्यादा देर तक बंदी भी बनाकर रखा। फिर अंत में RPF आई और उसने उसे बचा लिया। सोशल वर्कर सत्यजीत बर्मन की शिकायत, सोशल वर्कर था वो बंदा और उसका नाम है सत्यजीत बर्मन। सत्यजीत बर्मन की शिकायत पर कल्याण रेलवे स्टेशन GRP ने BNS एक्ट के तहत रंजीत बेहरा, सुमन करण और 5 अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित IRCTC कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मतलब अगर आप शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि ये 4-5 की गुट में आपको ले जाएंगे, बंदी बना के रखेंगे, आपको मारेंगे। इस तरीके से किया जाएगा। जब वह खाना तौलने वहां पहुंचा था, ये जो सत्यजीत बर्मन है, देखिए IRCTC का कुछ नियम है कि खाने की मात्रा इतनी होनी ही चाहिए। अगर चावल है, दाल है या ब्रेड है तो सबका एक तय मात्रा है, वजन के हिसाब से इतना देना है यात्री को और उसका तय दाम है। इस दाम से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। सत्यजीत बर्मन को लगा कि उन्होंने जो खाना ऑर्डर किया वो खाना उन्हें कम मिला है और पैसे उनसे ज़्यादा लिए हैं। तो सत्यजीत बर्मन ने क्या किया, वो खाना तौलने पेंट्री में पहुंचे। कार मैनेजर ने कथित तौर पर उन पर यात्रियों को भड़काने का आरोप लगाया, उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उनकी जमकर पिटाई की और उन्हें जबरन बंदी बना लिया। उनमें से कुछ ने तो उन्हें मारा और उनके डिब्बे में वापस जाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद भगाए गए पैसेंजर में से एक ने RPF हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दिया। ठीक है, ये वीडियो देखिए। बात कर, एक वजन करा हुआ होता है 200 का सामान नहीं, ये मेरे जैसा 300 कार्ड आता है मेरे पास। तेरे 300 चोर किसको बोला तो? चोर किसको बोला? चोरी करेगा तो क्या बोलेगा? अरे RPF तो रखेगा, तेरी लाइट कर रहा है। उठा हाथ, इससे बोलते हैं हाथ उठना, जानता है? अब तू बैठ इधर, क्या करेगा तू? बैठ इधर, आ स्टोर में बैठ। चल चल, इधर इधर बैठ रहा ना, बोल रहा है। चल चल।
अब ये खबर देखिए उत्तरप्रदेश.org न्यूज की। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खराब चाय की शिकायत करना एक यात्री को महंगा पड़ गया। चाय विक्रेता ने शिकायत करने पर ग्राहक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी। ये हाल ही की घटना है, कल या परसों की, कि बरेली में ये देखिए रेलवे स्टेशन पे भी ये घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेन में ही मारा जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे भी अगर जो घटिया खाने की सामग्री आपको मिलती है या ऊंचा दाम लिया जाता है, अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको इस तरह से ये लोग थ्रेट करते हैं। ये वीडियो देखिएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1। देखिए अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ट्रेन में खाने की हालत जो हम लोग को मिलती है वो कैसी हालत होती है। ट्रेन से खाना लेने वाले सावधान, यात्रियों ने की खुले व बासी भोजन की शिकायत, गंदे बर्तनों पर मक्खियों का ढेर। ये खबर है एक जिसको मैंने उठाई है और ये खबर है 24 दिसंबर 2022 की। इसमें ये तस्वीर है, खाने की खराब कंडीशन है। इसके बाद देखिए, ट्रेन का खाना खाते हैं तो यात्रीगण कृपया हो जाएं अलर्ट। जांच में हुआ होश उड़ा देने वाला खुलासा, फूड एजेंसी पर भी लगा जुर्माना। ट्रेन नंबर 12141 के पेंट्री कार का औचक निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण सीसीआई, सीटीआई और एमसी के द्वारा किया गया। इस निरीक्षण के एक्सप्रेस में रेलवे कैटरिंग नीतियों का गैर अनुपालन देखा गया, जिसके बाद फूड एजेंसी को जुर्माना लगाया गया। ये कुछ फोटो इसमें थी। ये कढ़ाई है जिसमें सब्जी बनती है गंदी सी, और ये कुछ फूड्स रखे हैं गंदे से। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि नियम कानून इस पर बहुत बने हैं। जो ट्रेन में ओवर चार्ज किया जाता है खाने के सामग्री को, लोगों से अधिक दाम में खरीदा जाता है। अब ये नियम कानून क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। हाल ही में विक्रमशिला एक्सप्रेस से भागलपुर से दिल्ली आए यात्री अभिषेक कुमार ने अपनी आप बीती हमें सुनाई। अच्छा, एक ये यात्री की और अपनी आप बीती, उन्होंने बताया कि 1 लीटर पानी की बोतल खुलेआम 20 रुपए में बेची जा रही थी, वह भी किसी मशहूर कंपनी का नहीं बल्कि गुमनाम लेबल का पानी बोतल। रेल नीर तो मांगने पर भी नहीं मिलता है। जब ट्रेन के वेंडर से कहा गया कि पानी की बोतल की कीमत तो 15 रुपए है, तो वेंडर का टका सा जवाब है कि जहां मिलता है वहां से जाकर के ले लो। इस तरीके से लूट, इस तरीके से डरा धमका करके महंगे दामों में इन वेंडर्स के द्वारा गुंडागिर्दी करके ट्रेन में बेचा जा रहा है। हालांकि नियम तो कुछ बने हुए हैं, वो नियम समझ लीजिए क्या है। रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सार्वजनिक उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने इसके लिए एक बढ़िया उपाय ढूंढा है। अब सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में पेंट्री कार के वेटर या फिर लाइसेंसी वेंडर अपने गले में मेन्यू कार्ड लेकर के चलेंगे। इसमें QR कोड भी होगा, छपा होगा, ताकि यात्री डिजिटल पेमेंट कर सकें। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में हो चुकी है। जल्दी ही इसका विस्तार अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में किया जाएगा। इस तरह का ये IRCTC का वो कार्ड है जिसमें मेनू लिस्ट होगा और एक तरफ इसका रेट लिखा होगा। ये गले में पहन के चलना है। नीचे QR कोड है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उनके पास एक मशीन भी होगी जिससे पेमेंट आप करेंगे और वहां से रिसिप्ट जनरेट होकर के आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें तो बनाई गई हैं, लेकिन ये जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब ट्रेन्स में ये इसको अमली जामा पहनाना होता है, तो ग्राउंड में कहीं नज़र नहीं आता है और ये हो जाता है फ्लॉप। ठीक है, नियम क्या है ये भी देख लीजिए। स्टैंडर्ड मील, अगर आपको लंच या डिनर मिलता है उसके लिए भी नियम है। उसके लिए नियम क्या है? नियम है कि सभी ट्रेन में पेंट्री कार के वेंडर्स स्टैंडर्ड मील बेचेंगे। ठीक है, यदि कोई वेज मील लेता है तो उसके लिए प्लेन राइस जिसका 150 ग्राम हो, ठीक है, रैप किया 2 पराठा या 4 रोटी जिसका वजन 100 ग्राम हो, इसके साथ 100 ग्राम गाढ़ी दाल, 100 ग्राम मिक्स वेज, दही 80 ग्राम और एक सैसे में 12 ग्राम अचार। साथ ही ट्रे में एक नैपकिन और एक डिस्पोजेबल स्पून भी होना जरूरी है। इन सब की कीमत 80 रुपए है। 80 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और यही मिस्टर विशाल ने भी साबित करने की कोशिश की थी कि 80 के बदले 180 चार्ज करके उनको खाना दिया गया है। ठीक है, देखा यह जाता है कि ट्रेन के वेंडर यह सब नहीं बेचकर
काटा फूड बेचते हैं, उसमें सामग्री तो कम होती ही है लेकिन दाम ज़्यादा होता है। तो आपको इस तरीके से खाना ट्रेन में मिलना है, और ये इतना खाना 80 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब भी आप रेलवे में चलिए, आप खाना ऑर्डर करिए तो 80 रुपए में खाना मिलना भूल जाइए। 80 रुपए में कभी ट्रेन में खाना मिलता ही नहीं है। आप 200 लेकर के खरीदेंगे, वो भी खाना ढंग का नहीं मिलता है। ये लंच और डिनर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसे मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी नियम बने हुए हैं। आगे देखिए, इसके लिए जो नियम है, IRCTC के मुताबिक ट्रेन में मिलने वाले नाश्ते के पैकेट की कीमत 40 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन 40 रुपए में आप नाश्ता कर ही नहीं सकते हैं ट्रेन में। यदि आप वेज ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसमें 2 पीस ब्रेड की स्लाइस होनी चाहिए। उस स्लाइस का वजन भी कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। मतलब अगर 2 पीस ये ब्रेड है तो इसका वजन कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। इससे कम का ब्रेड नहीं मिल सकता है। ये नहीं कि 2 ब्रेड है तो आपको छोटा छोटा ब्रेड पकड़ा दिया गया। इसके साथ ही 2 कटलेट जिनका वजन 100 ग्राम, वजन इनका 100 ग्राम होना चाहिए। इसके साथ ही बटर का 8 ग्राम का ब्लिस्टर पैक, ये देखिए 8 ग्राम बटर आपको मिलेगा। ठीक है, 12 ग्राम वजन वाला टोमेटो सॉस, ये 12 ग्राम का टोमेटो सॉस आपको मिलेगा, केचप। ठीक है, एक सैसे, एक नैपकिन, देखिए ये नैपकिन है, और एक डिस्पोजेबल स्पून होना जरूरी है। आमतौर पर ट्रेनों के वेंडर नाश्ते का पैकेट 50 रुपए में बेचते हैं। साथ ही पैकेट में सामान भी उतना नहीं होता जितना मीनू में बताया जाता है। तो ये एक धांधली है जिसको मिस्टर विशाल ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है, और हम उनके इस एक्सपोज उन्होंने किया है इसको आगे लेकर कर आप सभी को बता रहे हैं। आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि इसको लोगों तक बताएं और अवेयर करें। हालांकि आगे हम आपको बताते हैं कि कैग की रिपोर्ट क्या कहती है। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस पे हुई है। कैग ने भी कई ट्रेनों में छापा मारा है, और छापा मार के जो वो पाए हैं उनमें से कुछ अंश निकाल करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक की खबर है, उन्होंने लिखा है, सावधान, रेलवे के खाने में कील और कीड़े मिलते हैं। रेलवे के खाने में आप खाते हैं, उसमें कील भी है, उसमें कीड़े भी हैं। कितना खतरनाक मामला है। जांच में यह पाया गया कि रेलवे परिसर और ट्रेन में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा ट्रेन में बिक रही चीज़ों के बिल ना दिए जाने और फूड क्वालिटी में कई तरह की खामियों की शिकायतें हैं। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से यह है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि ठेके बांटने के दौरान भी घोटाला किया गया है। ठेके बांटने के दौरान घोटाला किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और उसी पैसों को ये ठेकेदार इन तरीकों से वसूलते हैं। यहाँ तक कि खाने की गंदगी से बचाने के लिए कवर करने से स्टाफ आंखें मूंद रहा है, कवर भी नहीं किया जाता। अब रेलवे के अधिकारी एक्शन की दुहाई दे रहे हैं। जांच में यह भी पाया गया कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा ट्रेन में बिक रही चीज़ों के बिल ना दिए जाने और फूड क्वालिटी में कई तरह की खामियों की भी शिकायत की गई है। CAG और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रेल में यात्रियों को दी जा रही खाद्य वस्तुओं के संबंध में ठेकेदारों की कीमतों के साथ समझौता किया गया और गुणवत्ता मानकों का ध्यान नहीं दिया गया। वही चीज़ें इसमें है जो मिस्टर विशाल ने अपने ट्विटर पे बार बार लिखा है और जिसके लिए उनको मारा गया है और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। सोचिए इन लोग का हौसला कितना बुलंद है, ये कितना बड़ी गुंडागर्दी पे उतारू हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे स्टेशन पर जो खाने पीने की चीज़ें परोसी जा रही वो इंसानी इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों में और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीज़ें प्रदूषित हैं। डिब्बा बंद और बोतल बंद चीज़ों को एक्सपायरी डेट के बावजूद भी बेच दिया जा रहा है। चीज़ें एक्सपायर हो गई, बेच दिया जा रहा है। ट्रेन में बहुत से ऐसे लोग ट्रेवल करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो समझदार हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, वो तो एक्सपायरी देख कर खरीदते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो नहीं पढ़े हैं वो एक्सपायरी नहीं देखते। और कभी कभी आनंद फानन में हमें भूख इतनी लगी होती है कि जो मिलता है हम पैसे ज़्यादा दे करके भी खरीद करके कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। दुरंतो एक्सप्रेस में तो खाने में ही चूहे और कॉकरोच घूमते नजर आए। जब कैग ने छापा मारा दुरंतो में, दुरंतो जैसी ट्रेन, तो कितनी स्पेशल, कितनी प्रीमियम ट्रेन है, और इसके खाने में, यहाँ पे जो खाने बनते हैं उसमें चूहे और कॉकरोच मिले हैं। आनंद विहार स्टेशन से छूटने वाली एक ट्रेन में मुसाफिर ने ऑर्डर किया तो कटलेट का, लेकिन रेलवे ने मुफ्त में लोहे की कीलें भी भेंट कर दी। एक यात्री ने जब कटलेट ऑर्डर किया तो उसको उसमें रेलवे की
रेलवे ने लोहे की कीलें डाल के दे दी। बताइए, रेलवे का जायका इससे भी ज्यादा कड़वा है। टीम ने पाया कि एक स्टेशन पर अनबिके और खराब हो चले पराठे फिर से मुसाफिरों की सेवा में हाजिर कर दिए जा रहे हैं। सोचिए, जो पराठे बच गए हैं, जो सड़ रहे हैं, जो बासी हो गए, उनको फिर से दोबारा बेचा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग स्टाफ के लिए दस्ताने और कैप पहनना जैसे किसी पाप के समान है। मतलब ये लोग दस्ताने और ग्लव्स नहीं पहनते हैं। कैब रिपोर्ट में लिखा है कि खाने के ठेकेदार खाने की क्वालिटी और साफ सफाई से समझौता करते हैं। दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ रेलवे कोई कार्यवाही नहीं करता है। पूरे वीडियो की सबसे शर्मिंदा करने वाली बात यही है जो आखिरी में है कि रेलवे कोई भी कार्यवाही नहीं करता। अगर रेलवे कार्यवाही करता तो इन गुंडों की इतनी हिम्मत नहीं होती। ये गुंडे सारे गुंडे हैं, मैं गुंडा बोलूंगा, ये सब गुंडा है, आतंकवादी है, जो बोल लीजिए बोले। इनकी हिम्मत नहीं होती कि किसी यात्री को शिकायत करने पर उसको बर्थ पे चढ़ के इस तरह से घूसे मार करके उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये जो है वो किसी यात्री को घंटों बंधक बना करके रख लें। इतनी इनकी हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास था आपकी आंखें खोलने के लिए। आपकी कितनी आंखें खुली ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिए कि दूसरों की भी आंखें खोलिए। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।